अस्सलाम वालेकुम जी। हमने पिछला जो प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन के हवाले से चीफ जस्टिस साहब ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा साहब के जो रिमार्क्स थे उनकी रोशनी में ये दोनों प्रोग्राम कर रही हूँ, और उनको अगर उन तक पहुंच जाता है, मेरी तो किसी तक कोई एक्सेस नहीं है, ना उन ऑपरेटर्स तक जिन्हें इंजीनियर कहा जाता है कि जी वो इंजीनियर करते हैं। मैं अब आज इस पर भी बात करूंगी कि उन्हें ये कदम क्यों उठाना पड़ता है, क्यों इंजीनियर करने पड़े इलेक्शन। सियासतदानों की बदयांती, फेयर इलेक्शन को एक्सेप्ट न करना और इलेक्शन कमीशन के चोरों को अपने साथ मिलाकर लीकेज, जो लीकेज होती है वो लीकेज वो सियासतदानों तक पहुंचाते हैं और उसके उनको पैसे मिलते हैं। क्लर्क है बेसिकली, दे आर एलडीसी और यूडीसी, लेकिन दे आर वेरी गुड टेक्नोक्रेट्स, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि काम यही करते हैं सारा, लेकिन जो मौजे करते हैं ना वो ये मेंबर्स करते हैं और सेक्रेटरी साहब करते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब पॉलिटिसाइज हो जाता है तो आप ये बात भूल जाइए कि कोई इंजीनियर उन्हें हायर करता है या सियासतदान हायर करते हैं, दोनों की इन सब की मिलीजुली भगत से होता है ये। इसीलिए आम लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया था, टर्नआउट बहुत पैथेटिक हो गया था, क्योंकि जब लोग वोट डालने निकलेंगे नहीं तो इनको खुला मैदान मिल जाता है और ये वही लंच बॉक्सेस, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और सारा जो ब्राइब करने के जो तरीके हैं सियासतदानों के पास, वो तरीके इस्तेमाल करते हैं। और इस मुल्क में भूख, गुर्बत, अफलास इतनी है कि लोगों को ये पता ही नहीं कि उनके पास ज़मीर नाम की भी एक चीज़ है, और अपने कौमी फरीज़े के बारे में उनको अवेयरनेस देने का कोई कॉन्सेप्ट ही यहाँ कभी डेवलप नहीं हो सका। हम पहले बता चुके हैं कि हमने एक प्रोग्राम यूएनडीपी IFS हमारे साथ काम करता था, और वो भी इंशाल्लाह अगली नशिस्त में बताऊंगी कि वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम पर मैंने बहुत सर मारा, बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया था, लेकिन जब उसके $3 बिलियन जो हैं वो सैंक्शन हो गए, हिलरी क्लिंटन ने किए, और हमारे सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद साहब थे, उनको पता है ये बात, और हामिद मिर्जा पीपल्स पार्टी के पाले हुए और उनके रखवाए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उससे पहले अब्दुल हमीद डोगर, ये सारे पॉलिटिसाइज्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स आते रहे। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फेयर इलेक्शन इस मुल्क में कभी हो सकेगा। मैं इसीलिए तो कहती हूँ कि इलेक्शन तो होने नहीं चाहिए, काम जब भी ठीक हुआ है सिलेक्शन से ठीक हुआ है। तो सिलेक्शन का जो प्रोग्राम है एक ही रोना होगा ना कि जी सिलेक्टेड आ गए, तो वो जो इलेक्टेड होते हैं भाई उनको कौन इलेक्ट करता है, जिन्हें इलेक्ट करने का शऊर ही नहीं था। फिर जिनमें शऊर था उन्होंने कहा कि हम तो जाते ही नहीं है। फिर वो ऐसा हीरो एक आया इमरान खान, लोगों ने कहा जी ये बहुत अच्छा है, इसके लिए हम घर से बाहर निकलेंगे। वो बर्गर क्लासें भी निकली, एलीट क्लासेस भी निकली, और जिस तरह की उन्होंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन्स चलाई और लोगों को लगा, कब तक वो कंटेनरों पे चढ़ा हुआ डायलॉग बोलता रहा इमरान खान, जिसके नतीजे में लोगों ने समझा कि ये कुछ चेंज लाएगा, लेकिन उसने तो वो काम करके दिखाया जो बदतरीन से बदतरीन सियासतदान भी नहीं कर सका। और ऊपर से ब्लैक मैजिक, वो बदकार औरत जो उसके साथ थी। तो हम तो साफ कहते हैं कि जब तक इनको सजाएं नहीं मिलेंगी, सबको जब तक सजाएं नहीं मिलेंगी और जब तक सही काम करने वालों को इलेक्ट नहीं कर लिया जाएगा, और उसके लिए आपको एक वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम देना पड़ेगा कि अब इलेक्ट करने के लिए जिस आदमी को आप वोट दे रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो कौन है। बदकिस्मती से जरदारी हैं या शरीफ हैं या चौधरीज हैं, हर एक के बारे में पता है चोर हैं, कितने MNAs, कितने सेनेटर्स, कितने ब्यूरोक्रेसी। इस अवेयरनेस के बावजूद उन्हीं को जाके दोबारा वोट डाला, तो यकीनन उसमें ब्राइब इन्वॉल्व है। सिर्फ हुकूमत ब्राइब्स नहीं लेती, लोग भी लेते हैं। हम तो यही कहेंगे कि अगर आपने इस मुल्क में फेयर इलेक्शन कराना है तो पहले प्रॉपर इलेक्शन रिफॉर्म्स आनी चाहिए, और वो कौन लाएगा ये भी आपको हम बताएंगे कौन लाएगा। अगर ऑपरेटर्स इंटरेस्टेड हो कि हाँ एक दफ़ा इस मुल्क पे फेयर इलेक्शन हो जाए और उनके ऊपर भी जो दाग धब्बे हैं वो धुल जाए। पूरी उम्मीद है जनरल आसिम मुनीर साहब से कि वो अपने इदारे पर लगे हुए तमाम दाग धब्बे दूर करने के लिए ये कदम उठाएंगे, और अल्लाह उनको सलामत रखे। उनके भी बेतहाशा दुश्मन पैदा हो चुके हैं, वही ऑपरेटर्स हैं जो इलेक्शन कमीशन को
ہمیشہ اپنی گرپ میں رکھتے ہیں، اور بہت ثبوت ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی. میں نے 18 سال ان چوروں کی، یہ جو الیکشن کمشنر کے چور ہیں، بددیانت لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، میں نے ان کی سازشوں کو 18 سال بھگتا ہے کورٹ میں جا کے، اور میرے پروردگار نے میری مدد کی. ہمیشہ میں ہی جیتی ہوں، بیکاز آئی ایم ناٹ کانسپریٹر، آئی ایم فائٹر، اور فائٹر ہمیشہ جیتتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. چاہے مر کر جیتے، چاہے زندہ رہ کر جیتے، میں نے جیت کر دکھایا. اور ابھی بھی 6 سال سے، 6 سال نہیں، 2014 8 سال سے سندھ ہائی کورٹ کے چوروں کے پاس میرا کیس لگا ہوا ہے، اور اس میں جتنے ڈیفینڈنٹس تھے اس میں سے زیادہ تر کے اگینسٹ فیصلہ ہوا، لیکن تاریخ ہی نہیں لگتی ہے. کبھی وہ چور جو ہے سب سے بڑا ایم کیو ایم کا فروغ نسیم، وہ اپیئر ہو جاتا ہے بریگیڈیئر کے ISI کے، اس کا وکیل ہے وہ. یہ ایک نیا موضوع ہے آپ کے لیے، اس پر انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کریں گے. خدا حافظ. ثنائے ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے